वंदे वंदेवाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है 2 मार्च 2026 होलिका दहन। अर्थात होलिका 2 मार्च को जलाई जाएगी या 3 मार्च को। पहले हम आप सबको, सब परिवार, भारत तथा देश विदेश में रहने वाले जो भी हमारे ज्योतिषीय जिज्ञासु सबको उनको 2026 होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं अपने विषय पे कि होली कब जलाई जाएगी, होली का क्या क्या संबंध है, किन राशियों के लिए होली कल्याणकारी है और हम क्या क्या होली में करके अपने को लाभ प्राप्त कर सके और ग्रहण काल कब है। 2 मार्च साय 5:55 से पूर्णिमासी तिथि शुरू होगी, क्योंकि पूर्णिमासी तिथि में निषिद्ध काल में ही होली का दहन करने का प्रचलन है। उस आधार पर हमारी पूर्णमासी तिथि 5:55 स्टार्ट होगी और 3 मार्च 5:05 तक रहेगी। चूँकि 2 मार्च को ही भद्रा काल 5 जो कि बहुत अशुभ माना गया है, 5:18 से लेके 3 मार्च को 4:46 तक कहेगा। अर्थात यह बहुत अशुभ काल माना गया है। इसलिए इसमें भद्रा में, क्योंकि लोक मान्यता के अनुसार भद्रा में ही सूप न खाने अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, इससे पूरे कुल का विनाश हो गया, इसलिए भद्रा को अशुभ मानते हैं। भद्रा सूर्य की पुत्री और शनि की बहन है और काफ़ी क्रोधी है। इस समय भद्रा का मुख होगा, अर्थात भद्रा काल में कोई भी काम करेंगे तो अशुभ होगा। अब आते हैं अपने विषय पर। क्योंकि इस समय भद्रा का मुख होगा जब पूर्णिमासी तिथि शुरू होगी। हाँ, ये ज्योतिष मान्यता के अनुसार अगर भद्रा की पूंछ जो कि 2 की रात्रि और 3 की मध्यरात्रि, सुबह हम मान लें तो 3 की मध्यरात्रि 12:35 से 2:02 तक भद्रा का पुच्छ होगी, अर्थात भद्रा पाताल में वास करेंगी, वो पृथ्वी लोक पर नहीं होंगी। अर्थात उस समय अगर आप करें तो यह एक काल माना गया है, लेकिन माना गया है कि शुभ काल होगा। इस समय भद्रा सुख और समृद्धि देने वाली होती हैं, अर्थात लोक मान्यता के अनुसार और पत्रा और पंचांगों के अनुसार ये समय होलिका दहन के लिए शुभ माना गया है। उसके बाद आते हैं अपने विषय पे। चूँकि ग्रहण जो कि 3 मार्च 2026 को पड़ेगा और जो कि 3:20 से दोपहर 6:46 तक रहेगा, ये खरमास सूर्य ग्रहण होगा और साथ ही साथ मध्य पूर्वी भारत में दिखाई देगा, मेघालय इत्यादि, और भारत पे भी यह दिखाई देगा। कई क्षेत्रों में तो यह पूरा लाल मून दिखाई देगा, मेघालय, मिजोरम इत्यादि जगह पर। इस ग्रहण का पूरी देश और दुनिया में बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आते हैं अपने, और होली का रंग उत्सव 4 मार्च 2026 को मनाना उचित होगा। अब आते हैं अपने विषय पे। क्योंकि पूर्णिमासी के पूरे दिन और यह ग्रहण काल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा, इसलिए होलिका दहन अगर 12:30 से 3 मार्च की 2 मार्च 2026 की मध्यरात्रि 12:30 से 12:30 से 2:02 की रात्रि में किया जाए तो यह समय ज्योतिष मान्यता के अनुसार शुभ माना गया है। यह ग्रहण चूँकि सिंह राशि में लग रहा, अर्थात चंद्रमा केतु पर ग्रहण, केतु द्वारा चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। चंद्रमा मन का कारक होता है। देश दुनिया में बड़ी उथल पुथल, युद्ध जैसी स्थितियां दिखाई देंगी। यह सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए काफ़ी अशुभ है। इनको दुर्घटनाओं, चोट चपेट का भय हो सकता है। शुभ राशियों में मेष, भाग्यशाली मेष, वृष, मिथुन, तुला और धनु राशि है। इन राशियों को कैरियर, स्वास्थ्य संबंधी नए नए रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, जिसमें मेष में कैरियर की उन्नति, वृष को धन की प्राप्ति और मिथुन के लिए कैरियर के रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ तुला के लिए नए नए मार्ग और धन उपलब्धि होगी और धनु के साथ भी उनकी आर्थिक मानसिक समृद्धि में वृद्धि आएगी। चूँकि 4 राशि और यह कुंभ राशि, चूँकि कुंभ राशि में 4 ग्रह इस समय सूर्य, मंगल, बुध मंगल जो कि अस्त है और बुध वक्रीय है, सूर्य है और राहु है, और उस समय वो अष्टम भाव में होंगे, जिससे देश दुनिया में बहुत उथल पुथल, तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। अर्थात होलिका दहन में अगर आप नारियल, पान, सुपारी, काला तिल इत्यादि, सरसों और साथ ही साथ उपले या गन्ने आदि का आप पूजन करके उसको अपने ऊपर से 4 बार उतार के उन चीज़ों को होलिका दहन में 7 परिक्रमा करके
डालते हैं, लौंग कपूर इत्यादि, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। यह सभी राशियों के लिए उत्तम रहेगा और इससे नदर दोष और ग्रहण संबंधित जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। और साथ ही साथ यह होली भी आपके लिए शुभ होगी, लेकिन सभी राशियों पे शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेंगे। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको